नाम है कृष्णा। छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक बादशाह की है। एक बादशाह थे जिन्होंने एक कुत्ता पाला था। वो कुत्ते से बहुत प्रेम करते थे। वो जहाँ भी जाते थे उसको अपने साथ लेकर जाते थे। दरबार के हर लोग सोचते थे कि काश में कुत्ता ही होता, बादशाह का कुत्ता होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि उसको तो ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। वो कुत्ता हर जगह जाता था, यहाँ तक कि वो राज दरबार में बैठते थे तो उनके साथ ही बैठता था। अगर कहीं सफ़र पर जाते थे तो उनके साथ जाता था। वो हर जगह जाता था और राजा उसको बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा को दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाना था मित्र से मिलने, और वो रास्ता नदी का था, मतलब नाव पर बैठकर जाना था। तो सफ़र के लिए तैयार हो गए, नाव पर बैठे, और जैसा कि हर जगह कुत्ता जाता था, कुत्ता भी उनके साथ गया और नाव पर बैठ गया। अब जब नाव चलने लगी, कुत्ता को बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। वो पहली बार नदी के रास्ते जा रहा था। वो उछल कूद कर रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था। वो ठीक से बैठ नहीं रहा था। अब वो नाव में राजा के साथ उनके मंत्री बैठे हुए थे और कुछ यात्री भी बैठे थे, लेकिन राजा के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो कुत्ता बार बार यहाँ वहाँ कूद रहा था, बार बार यहाँ वहाँ उछल रहा था, जिससे नाव टगमगा रही थी। ऐसा लगता था कि नाव कभी भी डूब जाएगी। पर कोई राजा से डर के मारे बोल नहीं रहा था कि कौन राजा को बोले, कहीं सजा न दे दे। उस यात्रियों में एक दार्शनिक, एक फिलॉसफर बैठा हुआ था, जिसने हिम्मत जुटाकर राजा को कहा कि राजा, आपका जो प्रिय कुत्ता है, अगर इसको हम लोग शांत नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं करें तो हम सबको जान से हाथ धोना पड़ेगा, हम सबकी जान चली जाएगी, तो हमको कुछ करना पड़ेगा। राजा ने कहा क्या कर सकते हैं? तब उस दार्शनिक ने यात्रियों में से 2 यात्रियों को बुलाया कि आइए मेरे साथ कुछ काम करना है, और उस कुत्ते को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में कुत्ता पहली बार कूदा था, पानी में गया, वो तैरने लगा, हाथ पैर मारने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर मारता रहा, जैसे तैसे जान बचाकर वो वापस नाव के पास आ गया और नाव पकड़ लिया, और बहुत देर तक नाव पकड़कर तैरता रहा। अब दार्शनिक ने देखा तो कहा कि चलो उसको अब ऊपर ले लेते हैं। उठाया और नाव पर बिठा दिया। कुत्ता आया, चुपचाप से कोने में जाकर बैठ गया, बिल्कुल शांत, कुछ भी नहीं कर रहा है। अब राजा ने कहा कि आपने ऐसा क्या किया? उस दार्शनिक से राजा ने कहा कि आपने ऐसा क्या किया कि कुत्ता बिल्कुल पालतू भेड़ के जैसे बैठ गया है, कुछ नहीं कर रहा है। तब उस दार्शनिक ने कहा कि आदमी जब तक शांत नहीं होता है, आदमी को तब तक उसकी तकलीफ का पता नहीं होता है, जब तक वो खुद तकलीफ उसके ऊपर ना आए। जिस वक्त उस आदमी के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, या किसी भी जानवर भी हो उसके ऊपर वो विपत्ति पड़ती है, तो उससे सीख मिलती है और वो संभल जाता है, वो शांत हो जाता है। जब तक वो विपत्ति उसके खुद के ऊपर नहीं पड़ती तब तक उसे आसान लगता है, दूसरे का जीवन आसान लगता है। पर जब उसे वो विपत्ति उसके ऊपर पड़ती है तब उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, उसका जीवन आसान नहीं है। हम भी अपने जीवन में दूसरे को जज कर लेते हैं बिना सोचे विचारे कि आखिर उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बिना समझे ही हम बोल देते हैं कि वो ऐसा कर सकता था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। अब जैसे क्रिकेट हो रहा है, मैच हो रहा है, एक बॉल पे छक्का लगाना है, लोग बोलते हैं अरे क्यों नहीं लगा सकते, बहुत आसान है। पर जो उस फील्ड में खड़ा है, जो बल्ला लेकर खड़ा है, उसको मालूम है कि कितना कठिन है। 150 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल आ रही है, उसको छक्का मारना इतना आसान नहीं है। कहना बहुत आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग भी जज करते रहते हैं, किसी को भी कुछ भी बोलते रहते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके ऊपर क्या विपत्ति है, वो किस सिचुएशन में खड़ा है। इसलिए दोस्तों, किसी को कुछ बोलने से पहले उसका जूता पहनकर जरूर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अंत में यही कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।